सुबह के 4:30 बजे फजर की अजानें होती हैं। एक बाप अपने बेटे को जगाता है। बेटा आंखें मलते हुए उठता है, वजू करता है और फिर बाप बेटा दोनों मस्जिद की जानिब चल निकलते हैं। बेटा बाप से 2 कदम आगे है, बाप बेटे से 2 कदम पीछे चल रहा है। मंजिल है मस्जिद, लेकिन फिर बाप अचानक अपनी शलवार से एक पिस्टल निकालता है और निशाना होता है वही 2 कदम आगे चलने वाला बेटा। बाप अपने बेटे के सर पर पिस्टल रखता है, 2 फायर होते हैं और बेटा वहीं पर जान की बाजी हार जाता है। जब मोहल्ले वाले और नमाजी उस गली में उस जाए हादसा पर पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि बाप धाड़े मार रहा है। उसकी गोद में उसके बेटे का सर है, सर से खून निकल रहा है और बाप चीखो पुकार कर रहा है कि हाय मेरा बेटा। 2 लोग आए, नामालूम लोग थे, मोटरसाइकिल पर सवार थे, उन्होंने मेरे बेटे पर फायर किया और चले गए। मां को खबर होती है, मां भी रोती हुई उस गली में पहुंचती है और फिर पुलिस भी आ जाती है। बाप का बयान रिकॉर्ड किया जाता है। बाप कहता है कि कातिल नामालूम थे, एक तरफ से आए, मोटरसाइकिल पर सवार थे, बेटे पर 2 फायर किए, बेटा मौके पर जान की बाजी हार गया और कातिल नामालूम थे और नामालूम मकाम पर चले गए। लेकिन पुलिस को शक होता है। इलाके की उस गली की सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए जाते हैं। पता चलता है कि उस गली में उस वक्त ना तो कोई मोटरसाइकिल सवार आया, ना ही कोई अजनबी शख्स का वहां से गुजर हुआ। पुलिस को बाप पर शक होता है। बाप को शामिल तफ्तीश किया जाता है, चंद सवालात किए जाते हैं। बाप घबरा जाता है और एतराफे जुर्म कर लेता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही अपने बेटे को कत्ल किया है। लेकिन आखिर क्यों एक बाप अपने बेटे को कत्ल करेगा? मामला आहिस्ता आहिस्ता खुलता है और जब मामला खुलता है तो सुनने वाले हैरान परेशान हो जाते हैं। नाज़रीन, इस कहानी का आगाज होता है फैसलाबाद की मॉडल कॉलोनी से। वहां पर ईमानुल्लाह नामी शख्स अपनी पहली बीवी आमना और 2 बेटों मुजम्मिल और कमर के साथ रहता है। आम सी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही होती है। लेकिन फिर इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ईमानुल्लाह की नजर पड़ती है मासूमा पर। यह तलाक याफ्ता औरत है, इसका एक बेटा है अब्दुल्ला। आहिस्ता आहिस्ता ईमानुल्लाह को मासूमा से मोहब्बत हो जाती है। 8 महीने चोरी छुपके मुलाकातें होती रहती हैं और फिर 8 महीने के बाद ईमानुल्लाह और मासूमा छुप के निकाह कर लेते हैं, जिसके बाद ईमानुल्लाह मासूमा और उसके बेटे अब्दुल्ला के साथ एक नए घर में रहना शुरू कर देता है। लेकिन फिर यहीं पर ईमानुल्लाह की पहली बीवी यानी कि आमना, मुजम्मिल और कमर को अपने बाप की और अपने शौहर की दूसरी शादी के बारे में पता चलता है। घर में झगड़ा शुरू होता है, बीवी रूठ कर चली जाती है, लेकिन ईमानुल्लाह को परवाह नहीं होती क्योंकि अब वो अपनी पसंद की दूसरी शादी कर चुका होता है और दूसरी बीवी के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है। वहां पर उसकी दूसरी बीवी यानी कि मासूमा और बेटा अब्दुल्ला रहता है। लेकिन यहां पर असल मसला होता है उसकी दूसरी बीवी मासूमा का पहले शौहर से होने वाला बेटा अब्दुल्ला। यहां पर बाप बेटे में रोजाना छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू हो जाता है। अब वो छोटी छोटी बातें क्या है? तुमने सलाम नहीं किया, रात देर से क्यों आए, फुला खाना क्यों खाया, वहां पर बर्तन क्यों रख दिए, रात गए तक मोबाइल यूज क्यों कर रहे हो। एक रोज ऐसा होता है कि ईमानुल्लाह घर आता है, आगे अब्दुल्ला जिंगर बर्गर खा रहा होता है। ईमानुल्लाह डांट कर अब्दुल्ला से कहता है कि दुनिया भूखी मर रही है, तुम्हें नखरे सूझ रहे हैं, तुम बर्गर खा रहे हो, घर में बनी रोटी नहीं खा सकते। तो अब्दुल्ला कहता है कि आपको क्या मसला है, मैंने तो पैसे अपनी मामा से लिए। यहां से झगड़ा बढ़ जाता है। मां बेटे की तरफदारी करती है और फिर झगड़ा आहिस्ता आहिस्ता तवालत पकड़ता जाता है। लेकिन फिर मसला तब शुरू होता है जब अब्दुल्ला की एक मशहूर कंपनी में नौकरी लग जाती है। अब्दुल्ला मिठाई लेकर घर आता है और मां से कहता है कि मां आप चले मेरे साथ, मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, बहुत अच्छी सैलरी है, हम नया घर ले लेंगे, एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। मां बेटे की ये गुफ्तगू दरवाजे के पीछे खड़ा उनका बाप यानी कि ईमानुल्लाह सुन लेता है। उसके दिल में आग लग जाती है, उसे डर और खौफ सताने लगता है कि पहली बीवी तो दूसरी शादी की वजह से रूठ कर चली गई, अगर ये सोतेला बेटा अपनी मां यानी कि मेरी दूसरी बीवी को भी लेकर चला गया तो मेरा तो घर टूट जाएगा। वो प्लानिंग बनाना शुरू कर देता है कि कैसे मैं अपनी बीवी को उसके बेटे के साथ जाने से रोकूं और फिर प्लान ये बनता है कि फजर के वक्त जब गली में वीरानी होगी, कोई शख्स नहीं होगा, तो मैं आराम से इसे कत्ल करूंगा और इल्जाम लगा दूंगा नामालूम चोरों पर। और फिर ऐसा ही होता है। एक रोज वो अपने बेटे अब्दुल्ला को नमाज के लिए जगाता है। गली में दोनों बाप बेटा मस्जिद की जानिब जा रहे होते हैं। बाप अचानक
अपनी शलवार से पिस्टल निकालता है, बेटे पर 2 फायर करता है। बेटा मौका पर जान की बाजी हार जाता है और बाप इल्जाम लगाता है नामालूम चोरों पर, लेकिन फिर पुलिस के सामने एतराफे जुर्म कर लेता है। अब जब उसकी दूसरी बीवी यानी कि मासूमा को हकीकत का इल्म होता है तो वो रो रो कर आसमान सर पे उठा लेती है। वो अपने शौहर का गिरबान पकड़ती है और कहती है कि तुमने मेरा सहारा मुझसे छीन लिया। मैंने तो तुमसे निकाह इसलिए किया था कि तुम मेरे बेटे को बाप का नाम दे सको। अब ये देखें कि इस कहानी से सबक क्या मिलता है। इस कहानी से सबक यह मिलता है कि जब अना की और शक की जंग शुरू होती है तो बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे खानदान, बहुत सारे घर टूट जाते हैं। अब छोटी छोटी बातों पर होने वाला झगड़ा अना और शक में बदल गया और बिल आखिर हुआ क्या कि 2 घर टूटे, एक मां से उसका सगा जवान बेटा छीन लिया गया और जिस शख्स को उस औरत ने अपने बेटे को बाप का नाम देने के लिए चूज किया, आज वो सलाखों के पीछे है। एक औरत का घर तो दूसरी शादी की वजह से टूटा, जबकि दूसरी औरत जो है उसका बेटा भी छिन गया और शौहर जिससे उसने निकाह किया आज वो भी सलाखों के पीछे है और वो मासूमा यानी कि उसकी दूसरी बीवी आज इस दुनिया में अकेली रह गई है।